हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके इस 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ताकि जो भी वीडियोस आए आप तक उसका नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए और इसके लिए बेल आइकन भी आप प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई के हो, सिलेबस एक है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। और आपके सामने एक तरफ आपका अंग्रेजी में क्वेश्चन है, दूसरी तरफ हिंदी में है, सेम सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। और हम आज का अपना पहला सवाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखें आप लोग। पहला सवाल है, कहता है 1 एम्पियर किसके बराबर होता है बच्चों। तो एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का। और करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्या होता है? क्यू बाई टी। अब चार्ज का यूनिट कूलम है, टाइम का सेकंड है, यानी कि करंट का जो यूनिट होता है वो कूलम पर सेकंड के बराबर होता है, यानी 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलम पर सेकंड। और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अगला सवाल यहां पर भी देख सकते हैं, वही पूछ रहा था कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो यहां पर 1 कूलम पर सेकंड के बराबर 1 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ का यूनिट क्या होता है बच्चों। तो इसको फोर्स समझ के न्यूटन मत कह देना, ये फोर्स नहीं बल्कि पोटेंशियल है बच्चों। और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई होती है बच्चों वोल्ट होती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। बच्चों, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? यहां से निकाल सकते हो कि आर बराबर होता है रो एल बाई ए। तो रो बराबर हो जाएगा बच्चों, इस ए को उधर ले जाएंगे तो आर ए बाई एल, आर ए बाई एल हो जाएगा। और यहां से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इधर भी आप देख लो, यहां पर भी बच्चों आप देख सकते हो कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है बच्चों। तो फॉर्मूला हो जाएगा आर ए बट्टा एल। याद रखें बच्चों, आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसमें ज्यादातर फॉर्मूला होगा, यूनिट होगा, डायमेंशन होगा इसी पर। तो यदि किसी बच्चों को सारा फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन याद है तो उसके लिए जो है 35 में 35 सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम चुटकी बजाते ही उसके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हर वीडियो में हम आपको बच्चों बताते हैं कि सबसे पहला आपको काम करना है कि चैप्टर वाइज सारे के सारे आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं और यूनिट और डायमेंशन भी उसके याद कर लेने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट आई फॉर टाइम टी। मतलब कंडक्टर में हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टी समय तक धारा के प्रवाह के कारण जो है चालक में उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला होता है हीट का डायरेक्ट, आई स्क्वायर ऊष्मा का क्या होता है? आर टी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, आप देख लो कि वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर इन इन कोड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस। तो जो ग्रीन कलर होता है बच्चों उसका कोडिंग में क्या वैल्यू होता है, तो हम आपको आगे चल के शॉर्ट टाइप में सब बता देंगे कि किसका कौन सा कोडिंग होता है, लेकिन यहां पर भी हम बता देते हैं चलो आपको। तो एक ट्रिक होता है जिसको याद रखोगे कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से याद रखना है आपको। और इनकी कोडिंग ऐसे ही होती है कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 और ये 4, फिर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया बच्चों। और यहाँ पहला बी जो है वो ब्लैक है बच्चों, ब्लैक के लिए कोडिंग 0 होती है, ब्राउन के लिए 1 होती है, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4 और ग्रीन के लिए क्या होती है बच्चों? 5 हो जाता है ग्रीन के लिए, है ना। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 0 1 2 3 4 5। तो ग्रीन हमसे क्या पूछा था बच्चों यहाँ पे कि ग्रीन कलर का क्या होगा, ग्रीन ही पूछा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हो बच्चों कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? 5 होता है, आपके सामने जैसा का
जैसा कि दिया हुआ है। और अगर और भी कोई कलर पूछेगा तो हम लोग उसको यहां से देख के बता देंगे एकदम आसानी के साथ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों की वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। येलो कलर का तो यहां से देख के बता दीजिए बच्चों कि येलो के ऊपर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो येलो का क्या हो जाता है बच्चों, 4 हो जाता है। यानी पीले रंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पीले रंग का जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे बच्चों, आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, सबसे बढ़िया चालक किसे माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, चांदी, तांबा, सोना और जस्ता दिया हुआ है, यानी जिंक दिया हुआ है बच्चों। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं बच्चों, सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी यानी सिल्वर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अगले सवालों की तरफ। कुछ सवाल और लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चंस, और सब क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपके पूछे हुए क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस है बच्चों। यहाँ पर अगला सवाल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है बच्चों। तो समान रहने वाली राशि जो होती है बच्चों, जो समान होती है पैरेलल में, वो होता है पोटेंशियल यानी विभव, है ना। इसीलिए पोटेंशियल यहां दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी विभवांतर क्या सही रहता है भाई, विभवांतर आपका दोनों में पैरेलल में समान होता है। आगे कहता है बच्चों 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। तो वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्ट का क्या होता है भाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट होता है बच्चों जूल, है ना। वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, यहां पर देखेंगे आप, वर्क का यूनिट होता है बच्चों जूल। जूल और चार्ज का कूलम, तो यहां से आ जाएगा 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट कितना के बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 जूल पर कूलम के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों की द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन द कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। रेड कलर का कोड क्या होता है बच्चों, ये कलर कोडिंग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। रेड देखो बच्चों आप यहाँ पे आर का कितना है, 2 है। तो रेड कलर की कोडिंग यानी लाल रंग की कोडिंग होती है बच्चों, 2 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। कहता है बच्चों कि एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों रखा कांस्टेंट, और कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज हाफ वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस। क्या हो जाएगा बच्चों, आओ जरा हम इसको आपको बताते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हिंदी में पढ़ लो एक बार कि स्थिर विभवांतर पर, यानी पोटेंशियल आपका सेम है, किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, यानी प्रतिरोध को अगर आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। इसको हम आपके लिए सॉल्व करना चाहेंगे बच्चों, और आइए जरा इसको हम आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हीट का फॉर्मूला होता है बच्चों H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो हम इसको पोटेंशियल के टर्म में ले आते हैं। तो I बराबर V बट्टा R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर और गुने R इंटू टी। एक R से एक R कट जाएगा बच्चों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा R इंटू टी। ये हीट था पहले बच्चों, ध्यान रखें। अब कहता है कि रेजिस्टेंस को अगर क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ध्यान से, रेजिस्टेंस को क्या किया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, आधा कर दिया है बच्चों। आप खुद देख ले, रेजिस्टेंस को कर दिया है आधा। तो नया वाला हीट बनेगा, यानी H डैश कितना बन जाएगा, तो फॉर्मूला है V स्क्वायर बट्टा R को कर दीजिए आधा, यानी R बट्टा 2 हो जाएगा, और T तो T है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुने V स्क्वायर बट्टा R इंटू 2T, और ये V स्क्वायर R बट्टा R इंटू T यही है, H है, यानी इसको कह सकते हैं 2 इंटू H बच्चों। तो H डैश देख सकते हैं आप, हीट क्या हो गया है, डबल हो गया है बच्चों, हीट दुगना हो गया है। तो अगर रेजिस्टेंस को आधा किया जाएगा तो हीट क्या हो जाएगा बच्चों, हीट हो जाएगा आपका दुगुना हो जाएगा। यहाँ पे डबल पर टिक कर देंगे आप, दुगना हो जाएगा, इस पर टिक कर देंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों,
और यहां पर हमारे पास दिया हुआ है कि करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर। बच्चों इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पे कहता है सिंपल कि किसी तार में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, मतलब एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से n बराबर Q बट्टा E हो जाएगा। साथ में Q बराबर होता है IT बट्टा E हो जाएगा। करंट खुद बोला है कि 1 एम्पियर और टाइम बोला 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों याद रखें कि 1 एम्पियर करंट में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, और 1 कूलम चार्ज में भी इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। 6.25 10 के पावर 18 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन में यहां देखिए कौन सा दिया हुआ है, इस पर टिक कर देंगे हम लोग। 6.25 10 के पावर 18 हो जाएगा बच्चों, यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि व्हेन टू बल्ब ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। बच्चों एक 60 वाट का है और एक 40 वाट का है, जो भी न्यूमेरिकल होगा बच्चों हम आपको बिल्कुल अच्छे से उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको बच्चों। तो अब देखिए यहां पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों दो पावर दिया हुआ है, P1 बराबर आपका 60 वाट दिया हुआ है, P2 बराबर आपका 40 वाट दिया हुआ है। बच्चों फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, सिंपल सा। हमको कहता है इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। क्या कहता है यहाँ पे कि इनको कनेक्टेड इन सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में। यहाँ देख ले बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 2019 का पूछा हुआ सवाल है ये बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे कि P2 बराबर P1 बराबर दे दिया है तो पावर इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे भाई। पावर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा P1 P2 बट्टा P1 प्लस P2। इस हिसाब से P1 60 गुने 40 बट्टा 60 प्लस 40 हो जाएगा बच्चों। और इसको आप सॉल्व कर लोगे, 6 चौका 2400 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो कुल मिला के आ जाएगा 24 वाट। यही आपका इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा बच्चों, 24 वाट हो जाएगा। तो यहां पर टिक कर दीजिए, 24 वाट दिया हुआ है और इसमें आंसर आ जाएगा आपका बच्चों। अगला सवाल, एक और सवाल यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं है। नेक्स्ट सवाल हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, अगले पेज पे। अभी तक हमने 13 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। अच्छा 14 इसी में था, 1 मिनट बच्चों ध्यान से देखें, थोड़ा सा कट गया है लिखते समय, तो हम इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा ऊपर और आपको दिखा देते हैं। क्या कहता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ। किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों क्या करने से बढ़ता है, याद रखें टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो जो एक सही जवाब है उसको यहाँ पर लिखा ही गया, तो उसको हम लोग यहाँ पे टिक कर देते हैं बच्चों। ये आपका राइट आंसर है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने से बच्चों बढ़ जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा गड़बड़ा गया, खुद से टाइपिंग किया है मैंने तो थोड़ा बहुत जो है कहीं कहीं पर कट जाता है बच्चों, क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखें तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है कंडक्टर का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओहो आराम से भाई, आराम से। तो यहां पर जो है आपका तापमान बढ़ने से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इसका पीडीएफ आपके पास जाएगा, उसको हमारे टेलीग्राम पे देख लेना है। टेलीग्राम पे जाके सर्च मारना है ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लास, वहां पे सर्च मारेंगे तो मेरा सुंदर सा तस्वीर आएगा, उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जितना भी लेक्चर होता है उसके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अवश्य डालता हूं, वहां पे जो भी सॉल्यूशन करते हैं उसको आप वहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने बच्चों। कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है बच्चों। तो आओ इनके रिलेशन को आपको समझा देते हैं, कैसा रिलेशन होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों इनके बीच का। तो आइए, फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वीडी बराबर होता है ई बट्टा एम इंटू टाउ, यहाँ पर माइनस का भी साइन होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, और यहां से देख सकते हैं वीडी और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से आप राइट आंसर मार देंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर, अच्छा ये सवाल यहाँ पर हिंदी में भी वही दिया था कि किसी चालक के संवहन वेग यानी वीडी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र
ई के बीच संबंध कैसा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे ये रहा अगला सवाल। बच्चों आपसे पूछ रहा है कि दो सेल ईएमएफ जिनका E1 और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है बच्चों, कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? हिंदी में उसी तरीके से कहता है कि बच्चों दो सेलों जिनकी विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य जो है विद्युत वाहक बल क्या होगा बच्चों? तो ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। वैसे हम आपको बता दें कि E1 के साथ R2 जाएगा, E2 के साथ R1 जाएगा, उल्टा उल्टा होगा, नीचे में R1 प्लस R2 हो जाएगा बच्चों। ऐसे आप याद रखोगे तो शायद आपको याद रह जाए, और फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा, E1 R2 बट्टा E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेशन नहीं किया जा सकता एक नंबर के सवाल के लिए बच्चों। तो हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला कुछ सवाल, यहाँ पर 2-4 सवाल दिए गए हैं बच्चों, आइए जरा इनको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए बच्चों। तो आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल देखेंगे, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटर? बच्चों इलेक्ट्रिकल हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटर में बच्चों नाइक्रोम के तार को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग जो पावर होता है, मेल्टिंग जल्दी मेल्ट नहीं करता है बच्चों ये, इसलिए नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है हीटर में बच्चों। हीटर में नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? यानी उसी हीट की बात हो रही है बच्चों। हीट का फॉर्मूला भी अभी निकाल के दिखाता है, H बराबर V² बट्टा R इंटू टी बच्चों। पीछे एक सवाल के लिए हमने ये निकाला था। अब यहां पर देख सकते हैं बच्चों, ये हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के स्क्वायर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के बच्चों, इसीलिए प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आंसर हो जाएगा बच्चों। यहां पे भी आपका सवाल है, घबराना नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ पढ़ना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है जो हीट होता है। हमारा अगला सवाल है बच्चों, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने कहा ना बच्चों, डायमेंशन यूनिट यही सब पूछा जाता है इसमें। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आप सभी के लिए, ताकि अगर आप में से किसी को दिक्कत होगा तो आ जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? ये एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशन होता है ml/t-2। चार्ज का डायमेंशन होता है at बच्चों। ये t है ना, थोड़ा सा अजीब गरीब हमने टी बना दिया आपके लिए। तो बच्चों यहां ध्यान दे, m का m हो गया, L2 का L2 हो गया, t ऊपर गया तो -3 हो जाएगा बच्चों, और a-1 हो जाएगा। कुल मिला के ml2t-3 a-1 हो जाएगा। और इसमें देखिए ml2t-3 a-1 a-1 ml2t-3 a-1 कहोगे यहाँ पे a कहाँ है भाई? a और I दोनों यूज होता है करंट के लिए, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे a की जगह क्या दिया हुआ है? यहाँ पे I दिया हुआ है, तो चलेगा वो भी ml2t-3 I-1 यहाँ पर ये हो जाएगा आपको इसकी विमा ml2t-3 a-1 यानी I-1 हो जाएगा बच्चों। आगे कहता है बच्चों कि एम्पियर आवर किसका यूनिट होता है? एम्पियर आवर किसका यूनिट होता है बच्चों? आओ इसको निकाल के दिखा देते हैं आपके लिए सारे के सारे सॉल्यूशन करके। एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का। आवर किसका होता है बच्चों? टाइम का। और आई इंटू क्या होता है बच्चों? चार्ज के बराबर होता है। यानी एम्पियर आवर किसका यूनिट होता है? चार्ज, यानी आवेश का यूनिट होता है बच्चों। किसका यूनिट होता है? आवेश, यानी चार्ज का यूनिट होता है, आवेश का यूनिट होता है बच्चों। हमारा अगला सवाल है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों। देखो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। लेकिन अगर हम यहाँ पर I का मान V बट्टा R डाल दे बच्चों, तो ये हो जाएगा V² बट्टा R हो जाएगा। तो पावर का ये फॉर्मूला भी होता है और ये फॉर्मूला भी होता है। जो ऑप्शन में दिया है वो देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है V² बट्टा R दिया हुआ है बच्चों, शक्ति का है ना, विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला V² बट्टा R। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे है सवाल बच्चों अगला कि a current flow in a wire of resistance 5 ohm having potential difference 7 volt in for 20 minutes the heat produced। बच्चों यहाँ पे ये छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि पांच प्रतिरोध के एक तार से जिसकी विभवांतर 7 वोल्ट 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो कितना उष्मा यानी हीट उत्पन्न होगा। ये पिद्दू सा न्यूमेरिकल है बच्चों, आइए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है बच्चों, एकदम ध्यान से। क्या क्या दिया हुआ है? 5 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्यों ना हम नया पेज ले लें इसके लिए। तो हमारा रेजिस्टेंस यानी R दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है बच्चों,
और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है उसको भी जरा ध्यान से देख लिया जाए। पोटेंशियल 7 वोल्ट और समय 20 मिनट दिया हुआ है। पोटेंशियल बच्चों 7 वोल्ट दिया हुआ है, समय यानी टाइम आपका दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया हुआ है बच्चों। अब यहां पर हम फार्मूला लगा देते हैं क्या, हीट का फार्मूला अभी अभी देखिए बच्चों, वी स्क्वायर बट्टा आर इंटू टी। कई बार ये फार्मूला यूज कर लिए है ना। तो आओ जरा यहाँ H बराबर V का मान कितना बच्चों 7 वोल्ट, तो 7 का स्क्वायर बट्टा R यानी रेजिस्टेंस 5 ओम है बच्चों, और टाइम 20 मिनट 20, और उसको सेकंड में कन्वर्ट करो बच्चों, 60 से गुना कर दो। यहां पर हो जाएगा 5 चौका 20 कट जाएगा बच्चों, ये 7 7 49 49 हो जाएगा, और ये गुना होगा 240 से बच्चों। अब इसको ऐसा करें, गुना कर दे 240, 49 और 24 को पहले करते हैं, तो 49 और 24 को करेंगे, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 19 हो जाएगा। उसी से 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा बच्चों, ये 6 9 8 17 के 7 हो गया, और यहां पर हो जाएगा एक बचा हमारा हासिल में, तो 9 1 10 और 1 11 हो जाएगा 11, और एक 0 इसमें था बच्चों, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 11,760 जूल हो जाएगा। ऑप्शन पर देखेंगे बच्चों, ऑप्शन में हमारा देखेंगे बच्चों, ऑप्शन में हमको कैलोरी में दिया है, तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए बच्चों आप उसको 4.2 से भाग कर दीजिए। जब करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 2800 कैलोरी आ जाएगा बच्चों, 2800 CAL यानी कैलोरी आ जाएगा, और वो ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। 2800 कैलोरी यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आपके लिए कुछ और सवाल है बच्चों। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि कॉलम को मिलाना है बच्चों, कॉलम को मिलाना है, तो आइए इसके लिए हम आपको मिलान करवा देते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या क्या मिलान करवाना है, तो देखिए बच्चों, ये इस तरह के सवाल तो अब नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछा गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लेते हैं बच्चों। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, वही होता है V बट्टा आई बराबर क्या होता है, V बट्टा आई बराबर होता है R। V मतलब पोटेंशियल, I मतलब करंट बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है R, यानी ओम्स लॉ इसका हो जाएगा आपका कौन सा हो गया, ये गया यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद किरचॉफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा बच्चों। और किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, और फोर्स गुने वेलोसिटी, बच्चों फोर्स गुने वेलोसिटी होता है पावर, क्या होता है पावर। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आई, V इंटू क्या हो जाएगा I, पोटेंशियल डिफरेंस भी करंट आई, भी इंटू क्या होता है पावर, यानी ये इसका हो गया। तो जो एक बचा है वो किसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमने मिलान करवा दिया, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख के इनको मिलान करवा लेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ बच्चों। कहता है कि करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन ए वायर ऑफ 10 फॉर 10 सेकंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, वर्क डन, वही फार्मूला बच्चों आई स्क्वायर आर टी का इस्तेमाल यहां पर कर दिया जाए, आई स्क्वायर आर इंटू टी का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो ये फार्मूला हमारा निकल जाएगा। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर बच्चों कितना वोल्ट, विभवांतर वोल्ट है 15 वोल्ट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। आइए जरा इस सवाल को हम लोग फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। जो वैल्यूज दिए गए उनको याद रखिए, करंट है 10 एम्पियर और टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है। तो चलिए हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे करंट दिया हुआ है आपका 10 एम्पियर और टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है, तो इनको लिख लेते हैं कि I बराबर 10 एम्पियर है, और टाइम जो है बच्चों, टाइम बराबर आपका दे दिया है 10 सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। तो टाइम बराबर है 10 सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका कितना वोल्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 15 वोल्ट दिया हुआ है बच्चों। और हमसे पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। अरे भाई वर्क डन कितना होगा निकाल दिया जाए इसको। यहां से क्या हो गया, आपको 15 वोल्ट दे दिया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, वही आई स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है बच्चों देखो, पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, होता है कि नहीं होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक। और पावर का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, V इंटू आई। तो इसको टी को इधर ले आओगे तो ये टी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। VIT सबको गुना कर दो बच्चों यहाँ पे, है ना, 15 गुने V का मान कितना है 15 गुने टाइम आई कितना है 10 गुने यहाँ पर टाइम कितना है 10, कुल मिला के वर्क हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 15 दाएं के ये 150 और 1500 वर्क बराबर हो जाएगा 1500 जूल। 1500 क्या हो जाएगा जूल, ऑप्शन में ढूंढिए क्या ये ऑप्शन दिया गया है 1500 जूल, यस यस दिया गया है, यहाँ राइट आंसर आपका 1500 जूल हो जाएगा बच्चों। अगला जो सवाल है बच्चों कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ हेल्दी मैन, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो बच्चों इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें।
एक आदमी का, स्वस्थ व्यक्ति का जो है, एक व्यक्ति का जो रेजिस्टेंस हो सकता है उसके बॉडी का, वो 1000 से लेके और 1 लाख के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो इसका जो हम बीच में कहीं पर ले लेंगे 1000 से 1 लाख के बीच में बच्चों, कहां ले लेंगे, 50,000 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसे इसका कोई फिक्स मान नहीं होता है, अलग अलग आदमी का अलग अलग होता है, ये याद रखें। फिर से बोलता है किलोवाट आवर किसका यूनिट है बच्चों, आओ जरा इसको सॉल्व करके आपके लिए दिखा दे। किलोवाट आवर, तो किलो भाई, वो कोई यूनिट नहीं होता है ना। वाट की बात करेंगे तो पावर का होता है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वाट किसका है भाई, वर्क डन, पावर का है ना, पावर। और ये किसका है, टाइम का है बच्चों। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और टाइम से टाइम कट गया बच्चों, वर्क बच गया, है ना। और वर्क का जो यूनिट होता है वही एनर्जी का यूनिट होता है। अब वर्क या एनर्जी दोनों में से जो दिया होगा वही हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। तो यहाँ पर किलोवाट आवर किसका यूनिट है, यहाँ ऑप्शन बी में एनर्जी दिया हुआ है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का, तो ये हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, तो हम जानते हैं करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी आई बट्टा ए, वही होता है जे आई बट्टा ए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, आई बट्टा ए, है ना। और एक और सवाल है बच्चों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है बच्चों, मोबिलिटी म्यू बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों। मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, गतिशीलता क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या देखते हैं, कुछ और सवाल है हमारे पास, जी हाँ, 2 सवाल हमारे पास और है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 वाट बराबर किसके होता है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, कहां जानते हो, क्या जानते हो, आओ जरा देखें। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वाट किसका यूनिट है, पावर का। पावर क्या होता है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। वर्क का यूनिट होता है बच्चों जूल, और टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड। इसीलिए 1 वाट जो है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ब्लू कलर के लिए क्या होता है बच्चों, तो आपको हम याद दिलाते हैं फिर से, BROY, ऑफ ग्रेट, ऑफ के लिए कुछ नहीं यूज होता है, ग्रेट ब्रिटेन के लिए, बी हैज के लिए कुछ नहीं, वेरी गुड वाइफ। आपको ब्लू कलर बोला है बच्चों, ये है ब्लैक, ये है ब्राउन और ये है ब्लू, 3 को है ना। तो यहाँ पर इनकी कोडिंग आप 0 से शुरू करके आप खुद से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 तक जाता है। इस कोडिंग को बड़े अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे बच्चों। और यहाँ पर ब्लू कलर का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए ब्लू कलर का क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हमारे पास और सवाल है क्या, जी हाँ, हमारे पास यहाँ पे 1 सवाल, 2 सवाल और है बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज को किस चीज को मापने के लिए यूज होता है, छोटे से रेजिस्टेंस को या बड़े से रेजिस्टेंस को। याद रखें बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम दोनों तरह के रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। यहाँ पे बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंसेस, तो यहाँ दोनों हो जाएगा आपका, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध हो जाएगा। और एक है बच्चों के अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट बीटिंग एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत जो है कि आपका VBI क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए भी बच्चों। किरचॉफ का पहला नियम है, और किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी पॉइंट पर आने वाली सभी, मिलने वाली सभी करंट का सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी शून्य होता है, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ कहा गया भाई 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का बच्चों आपका सॉल्यूशन। और अगर इसका PDF चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां सर्च मारिए ब्लैक बोर्ड फिजिक्स, मेरा सुंदर सा पिक्चर आएगा, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसमें मैंने PDF डाला है, पब्लिक चैनल है, आप खोल के देख सकते हैं उसमें क्या है पहले से, और तब जाके आप सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगले इस चैप्टर के शॉर्ट टाइप वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और बहुत जल्द लेके आते हैं आपके लिए दूसरा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।